तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक्यूट्रेट 5 mg दी थी, अभी उन्होंने एक्यूट्रेट 10 mg मुझे दिया हुआ है। इसके साइड इफ़ेक्ट मैं बता दूँ। So hello everyone, I hope you all are feeling good, looking good and definitely doing good। मैं ये लाइन क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम अच्छे लगेंगे तो हमको अच्छा फील होगा, और हमको अच्छा फील होगा तो हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करने के साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी हमारे साथ साथ, एंड वी विल फील कॉन्फिडेंट। बट अच्छा दिखना सबको पसंद होता है। फाइनली हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे लगें। तो ऐसी ही मेरी भी कुछ स्टोरी है। मैं स्टार्टिंग या फिर कुछ दिन पहले आप कह लो, मुझे भी ऐसे बहुत सारे एक्ने, बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, और मैं सोचती थी कि मेरे चेहरे पे इतने सारी चीज़ें हो क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्टली आप क्या खा रहे हो, आप क्या क्रीम लगा रहे हो, आप अपने इनर बॉडी को क्या दे रहे हो, और प्लस आप अपने आउटर बॉडी जैसे कि स्किन के हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट। आउटर केयर के साथ साथ इनर केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आप सिर्फ अगर अपने स्किन पे क्रीम लगाओगे, मॉइस्चराइज़र लगाओगे और जितनी सारी पैक्स लगा लोगे, जो सब कर लोगे, बट अगर आप अपने बॉडी का जो डाइट इनटेक है वो गलत है, तो डेफिनेटली आपको एक्ने होगा। अभी जो मेरी स्किन है, आई डोंट नो कैमरा में वो लग रहा है या नहीं, बट मेरी स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील होने लगी है पहले से। पहले पूरे चेहरे में मेरे एक्ने फैला हुआ था, बम्प्स निकले हुए थे, बम्पी स्किन था मेरा, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अनइवन स्किन टोन भी थोड़े बहुत थे, बट एक्ने मेरे पूरे इस एरिया में था, दोनों तरफ इस एरिया में। बट अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारा अच्छा इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर केयर किया है। हम अपने स्किन का केयर बिल्कुल नहीं करते, हमारे स्किन पे इतने सारे एक्ने हो जाते हैं। फिर एक्ने के बाद हम उससे डेफिनेटली, हम लड़कियों की आदत होती है, हम उसे हमेशा ऐसे अपने हाथों से दबा के ठीक करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्ने तो बहुत टाइम के बाद ठीक हो भी जाएगा, बट जो यहाँ पे आपके स्किन पे दाग हो जाएगा ना, वो लगाने में आपको मिनिमम 1 साल चला जाएगा, मिनिमम 1 साल, आई एम टेलिंग यू। फिर भी वो दाग सही से नहीं जाएगा। और जब एक्ने होता है तो आप बाहर भी जाते हो तो लोग आपसे एज इन अच्छे वे में ही पूछेंगे कि कैसे हो गया यार, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है यार कैसे हो गया तुम्हारे स्किन पे, ये क्या हो गया। तो अपने को ना बड़ा ख़राब लगता है, बड़ी इंसल्ट सी फील होती है, और बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ क्या, मैं भी तो इंसान ही हूँ। बट क्योंकि हमारा चेहरा ही है जो ही हमें बताता है कि हम कौन हैं, राइट। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। फिर जब हमारे स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमने इतने लोगों से हमने बेइज्जती झेली हुई होती है, तो फिर लास्टली हमें लगता है कि नहीं भाई, अब तो हमें कुछ करना है, हमें अपना स्किन सही करना है। तो हम मतलब इंटरनेट पे सर्फ करने लगते हैं कि कैसे ठीक हो हमारा पिंपल, और वहाँ पे इतने सारे रूटीन बताते हैं वो लोग कि ये लगाओ, ऐसे खाओ, और इतने समय के लिए लगा के रखो। एक मतलब नॉर्मल एक नहीं, 3 4 5 6 7 लाइक इट इज़ नॉट काउंटेबल। आपको वो इतना सारा बता देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। और क्योंकि आपको अपना एक्ने ठीक करना है, तो आप एक ही बार में पैसा अपना इन्वेस्ट करके सारा प्रोडक्ट्स आप ले लोगे, एंड देन अगेन यू विल अप्लाई इट टू योर फेस, और फेस में और ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, जिससे कि आपका स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। स्किन खराब होना इज़ लाइक आप किसी को फेस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग बोलते भी हैं, बट आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। स्टार्टिंग में जब मुझे पिंपल्स आए थे तो मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, सबको होते हैं, तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद पिंपल्स और बढ़ने लगे, कभी ठीक होने लगे, बट उसके बाद का जो टाइम था कंटिन्यूसली ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे। चाहे मैं क्रीम लगाऊँ या कुछ भी करूँ, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर ने जो दवा दिया उसके वजह से भी मेरे और ज़्यादा पिंपल्स होने लगे। तो मैं और डर गई कि अगर डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसके बाद भी मेरे स्किन पे ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं क्या करूँ, क्या मेरा चेहरा हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। फिर मैंने बहुत सारी होममेड चीज़ें भी तरीका सही किया, उससे भी आई, ऐसा नहीं है, उससे भी बहुत सारी मुझे अच्छा फील हुआ, या मेरे पिंपल्स तो नहीं गए, बट जो एकदम एक्टिवेटेड पिंपल्स होते हैं उनका थोड़ा दर्द कम हुआ। देखो, कभी भी अगर आपके पिंपल एक्टिवेटेड है ना, तो उसको कभी भी हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी मत हाथ लगाना, जिससे क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा फैलने लग जाएगा। जैसे तैसे करके मैंने अपना एक्ने ठीक किया, एंड टच वुड ऐसा एक्ने मुझे फिर ना हो, किसी को भी ना हो, और अगर जिसको हो तो उनको पता हो तरीका कि उनको कैसे ठीक करना है। क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है, और फेस करने के बाद मेरा सजेशन यही है कि आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ। और कभी कभी ये चांसेस आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने डॉक्टर से भी चेक कराया, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। तो जैसे कि मैंने अपना फेस केयर रूटीन है वो बिल्कुल भी मिनिमल कर दिया। फेस वॉश, क्रीम एंड ओनली सनस्क्रीन। फेस वॉश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके स्किन पे जो डर्ट्स है, पॉल्यूशन है, वो सब कुछ निकल जाना चाहिए। उसके बाद आप क्रीम लगाओ प्रॉपरली, और फिर आप लगाओ सनस्क्रीन।
तो मुझे जब ऐसा प्रॉब्लम आने लगा ना डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद भी, तो मुझे लगा कि जब बाकी चीज़ों का सोल्यूशन डॉक्टर देते हैं तो फिर इस चीज़ में क्यों नहीं दे सकते। आई अगेन विजिटेड द सेम डॉक्टर, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना हुआ था, ही इज़ वेरी गुड डॉक्टर फॉर योर स्किन। मैं अगेन उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि इतनी सारी आपने जो मुझे दवा प्रिस्क्राइब करी थी, दवा नहीं एटलीस्ट मैंने पहले क्रीम लगाया था, तो मुझे स्किन में और ज़्यादा ब्रेकआउट्स क्यों होने लगे। तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि आपकी स्किन को इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है, कभी आपने स्किन का ख्याल रखा ही नहीं, तो अब जब पहली बार हो रहा है तो ये थोड़ा रिएक्ट करेगा, बट यू हैव टू फेस इट अगर आपको इसको सही करना है। तो मैंने उनकी बात मान ली और मैंने फॉर क्रीम तो लगाना शुरू किया ही, जो क्रीम फेस वॉश, क्रीम एंड सनस्क्रीन। साथ में उन्होंने मुझे एक दवा भी दिया था, एक्यूट्रेट। आई नो यहाँ कैमरे में उल्टा दिख रहा है, एक्यूट्रेट है इसका नाम, आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल IP एक्यूट्रेट 10 mg। हाँ जी, ये डॉक्टर ने मुझे दवा दिया हुआ था और इस दवा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगी उनके, क्योंकि उसके वजह से ही मेरी जो स्किन पे आप देख रहे हो ये सारी जो क्लीन स्किन है मेरी, सिर्फ इसके वजह से है, सिर्फ इसके वजह से। प्रॉपरली अगर नहीं भी है तो मैंने अपना डाइट भी सही किया, मैं अपना स्किन केयर जो मैं बाहर से लगा रही हूँ उसको भी सही किया, तो आज मेरी स्किन ये हो पाई है। एंड डेफिनेटली एंड आई होप कि मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छी होगी। मैं पहले ही बता दूँ, इस क्रीम को लगाने से डेफिनेटली आपका फेस थोड़ा ड्राई होगा, और ड्राई होने की वजह भी है क्योंकि आप जब ये क्रीम को लगाओगे तो ये आपको फेस को ड्राई करेगा, फेस ड्राई करेगा तो साथ में ये पिंपल को भी ड्राई करेगा, क्योंकि जो पिंपल है वो हमारे फेस पे ही है। डेफिनेटली पिंपल ड्राई करने से क्या होगा कि पिंपल खुद से ही एक्सफोलिएट हो जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंपल खुद से एक्सफोलिएट हो जाएगा। सो द ब्रांड नेम इज आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल्स IP एक्यूरेट 10 mg। इट कंटेन्स विटामिन E। ये एक्ने को ठीक करता है, और अगर कोई और ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है तो आप ये दवा डेफिनेटली ले सकते हो, और ये एक्ने को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मददगार रह सकता है आपकी स्किन के लिए, अगर यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बट आप अगर ड्राई स्किन झेल सकते हो तो ही यूज़ करना है। मैं इसके प्रिकॉशंस भी बताऊंगी, यूजेस भी बताऊंगी, और ये कैसे काम करता है सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका दवा का नाम बता दिया है, ये काम कैसे करता है। अपने स्किन के अंदर जो सीबम होता है ना, जो सीबम प्रोड्यूस होता है, उससे हमारे स्किन का मॉइस्चराइज़र लेवल बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है, और ये स्किन को अपना मॉइस्चराइज़ करता है। आप देखे होंगे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा हर वक्त हम सोकर भी उठते हैं तो हमें ऑयली ऑयली सा लगता है, या थोड़ा भी कुछ करो ऑयल लगता है। ये किसी को T जोन में ऑयली स्किन का प्रॉब्लम होता है, या किसी को पूरे फेस पे प्रॉब्लम होता है, किसी का ड्राई स्किन होता है, किसी का कॉम्बिनेशन स्किन होता है। ताकि हमारे स्किन के लिए सीबम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे स्किन पे एक वैक्स की तरह काम करता है। बट एक्सेसिव एनीथिंग इज़ हार्मफुल, ये आपने सुना होगा, मैंने भी सुना था, बट ये जान के मुझे और एक बार बिलीव हो गया कि एक्सेसिव एनीथिंग कैन बी हार्मफुल। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे स्किन के अंदर जो सीबम बन रहा होता है वो कभी कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और वहाँ पे एक जगह कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। पोर्स बंद इसलिए होते हैं क्योंकि सीबम एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, और जैसे ही पोर्स बंद हुए वहाँ से हमारा पिंपल हमारे स्किन पे आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, बट जब से मैंने ये सारी प्रॉब्लम झेली है, मैंने इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, और ये एकदम करेक्ट रिसर्च है, क्योंकि हमको बस लगता है कि हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं वो जानो और उसको कैसे ठीक करना है। तो सीबम इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा भी अच्छा नहीं है हमारे स्किन के लिए, अगर एक ही जगह पे ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स आने लग जाते हैं। इस दवा ने बिल्कुल रामबाण की तरह काम किया, क्योंकि सीबम के एक जगह कलेक्ट होने से जो पोर्स बंद हो गए थे, पिंपल्स आ गए थे, इसकी वजह से वो पोर्स सारे खुल गए, और जितने भी बाकी के बैक्टीरिया थे स्किन पे वो भी सारे मरने लगते हैं धीरे धीरे। तो बट मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको तुरंत से ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट 1 मंथ यू हैव टू गिव। मैं बता दूँ, इसको खाने से भी प्रॉब्लम आपकी तुरंत से नहीं जाएगी, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 मंथ। 1 महीने आपको देना होगा, बट ऐसा नहीं 1 महीने में ये छू मंतर हो जाएगा, बट यू विल स्टार्ट टू सी चेंजेस, कि क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपके स्किन पे। और आपको मतलब एटलीस्ट 1 मंथ तो खाना ही होगा। मैं तो इसको कंटिन्यूसली 6 मंथ से खा रही हूँ, तो मेरा स्किन ये हुआ है। अगर और आगे कंटिन्यू करूँगी तो डेफिनेटली मेरा स्किन अच्छा हो जाएगा। और तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक्यूट्रेट 5 mg दी थी, अभी उन्होंने एक्यूट्रेट 10 mg मुझे दिया हुआ है। मैं इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दूं, इसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट योर स्किन विल गो ड्राई। डेफिनेटली आपका स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई इसलिए करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, स्किन ड्राई होने से हमारा जो पिंपल है वो एक्सफोलिएट हो जाता है खुद से। तो अगर आप एकदम ज़्यादा ड्राई स्किन के हो इंसान तो आप इसको मत यूज़ करो, बट तभी भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज अच्छे से कर रहे हो। स्किन ड्राई होगा, आपके लिप्स सूखे सूखे से लगेंगे। अभी भी मेरा लिप्स हल्का सूखा लग रहा है, इधर थोड़ा ज़्यादा ही सूखा लगता था, बट अभी ठीक है। मैं हमेशा इसको लिप बाम लगाते रहती हूँ, और वैसे भी मुझे बस लिप बाम लगाने का बहाना चाहिए। मैं हर वक्त लिप बाम लगाती रहती हूँ, तो या दैट हैबिट हेल्प मी कि मेरे स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो।
इसके यूजेस बता दिए, इसके फ़ायदे बता दिए, साइड इफ़ेक्ट भी बता दिया है। तो प्रिकॉशन बताना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिना प्रिकॉशन बताए अगर कोई भी इसे यूज़ कर लेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी इनके लिए। तो सबसे पहले इट्स अ बिग नो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट लेडी इसको खाने का बिल्कुल भी ना सोचे। प्लस पीपल, वुमेन, गर्ल्स हु आर प्लानिंग टू बी प्रेग्नेंट, उनको भी ये नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इसे खाने का सोच भी रहे हो गलती से भी, तो ऐसी गलती मत करना यार। इसलिए मैं क्लियरली बार बार ये बातें बोल रही हूँ, मत खाना। और ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है वो अपने डॉक्टर से पूछ कर इसको आप ले सकती हैं, क्योंकि इसमें भी ना ही है। बट इफ़ यू वांट टू टेक इट यू कैन आस्क योर डॉक्टर। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट, अदरवाइज इट्स अ बिग नो फॉर यू ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और इसे अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे जनरली सब लोग चाहते नहीं कि अपना स्किन केयर सबको बताएं, बट इफ़ आई हैव स्टार्टेड द चैनल, मुझे बताना है, ज़रूरी है, सो दैट आप लोग भी अपनी स्किन का केयर कर सको, क्योंकि अच्छा दिखना सबको पसंद होता है। सो आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।